परलोक रे विशिष्ट कवि पद्मभूषण रमाकांत रथ दर्शक बंधु बयस 91 वर्ष बयस होता रमाकांत रथंकर परलोक भुवनेश्वर स्थित खारबड़ नगर बासभवन हो जाए। रमाकांत रथं को अवर्तमान जदि आम मन पकेबा अनेक कविता संकलन रही भर संदिग्ध मृगया हो सप्तम ऋतु सचित्र अंधार आ खास कर श्री राधा पाई से खूब परिचित थिले। सप्तम ऋतु पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करथिले रमाकांत रथ। सचित्र अंधार पाई सारला पुरस्कार रे मध्य सम्मानित होइथिले एवं सचित्र अंधकार रे जो कविता संकलन रहितला परमायु से कविता को बाकी भी भूलिबो। आज आम गहन आउ नाहंती विशिष्ट कवि पद्मभूषण रमाकांत रथ 91 वर्ष बयस परलोक घटी। साहित्यिक असित महांती आम सहित जोड़ी होती। श्रीयुक्त महांती स्वागत। रमाकांत रथंकर अवदान आमर साहित्य पाई आम सर्जना पाई एते गुड़िए रही आम व्याख्या कले वर्तमान बोधहुए समय अभाव पड़ किंतु वर्तमान केमिति मन पकड़ा चाहिए खास करी सचित्र अंधार हो सप्तम ऋतु हो संदिग्ध मृगया हो परमायु जहाँकि कविता संकलन अंशविशेष रही सहित श्री राधा खास करी रमाकांत रथ वियोग में गभीर श्रद्धांजलि जनाऊँगी। से जन्म होते 13 डिसेम्बर 1934 कटक जिले में इंग्रेजी रे एमए रेवेन्सा कॉलेज पास कला भारतीय प्रशासनिक सेवा 1993 रु 1998 पर्यंत प्रशासनिक सेवा जोग देते। 1993 रु 1998 पर्यंत केंद्र साहित्य एकाडेमी उपसभापति एवं 1998 रु 5 वर्ष सभापति थे। किंतु ता ऊर्धरे से जड़े कवि भाव में भारतीय साहित्य सुप्रसिद्ध गत डिसेम्बर 18 तारिख अखिल मोहन पट्टनायक जन्मदिन में आम अखिल मोहन फाउंडेशन पक्षर शिखर सम्मान प्रदान करूँ। से कविता ग्रंथ गुड़िक निश्चित भाव में स्मरणीय रे। विशेषकर श्रीराधा पुस्तक जहाँ 1985 प्रकाश पाइला सी पाइले आमर सरस्वती सम्मान एवं भारतीय साहित्य एवं विश्व साहित्य कवि भाव में प्रतिष्ठित करथिला। अनेक गुड़िए कविता पुस्तक अच्छी श्री पलातक सीमांतवास फेरी चाहिए एमती शेष कविता पुस्तक गुड़िक जो श्रीराधा भारतीय साहित्य गोटे अनुपम छाप छाड़ी जाइए जहाँ सबु भारतीय भाषा अनुदित होती कवि भाव में भारतीय साहित्य सुप्रतिष्ठित कर सबु सृजनशील व्यक्ति मानकर श्रीयुक्त असित महांती आम देखती समस्त निजस्व शैली निजस्व गोटे ढंग थाए। खास कर जिते कवि माने लेखनी को चलांती कवितार गोटे अद्भुत पुलक रही है। क्षेत्र में आम जब देखा रमाकांत रथंक क्षेत्र में गोटे धारा गोटे शैली निजस्व रही से सर्जना किसी गोटे भिन्न रही जहाँकि बड़ माने जिते जी पढ़ती से पुस्तक गुड़िक मुझे पढ़ी व्यक्तिगत भाव में से पुस्तक गुड़िक भारी मान निजर निजर लगे निज सहित कनेक्ट आम कर से जिनस को निश्चित भाव में कवितार गोटे दार्शनिक जिज्ञासा थिला। विशेषकर स्थितिवाद दर्शन से विशेष अनुसरण करते। प्रारंभिक कवि जीवन जो यार प्रभाव आम लक्ष्य करे। चंद्रमार चूड़ी कविताटी ए प्रसंग में विशेष आलोचित होती। कविता को मार्क्सवादी पर्यायर नेबापी कहीं माने से दिगरे नि पारिबा नहीं। कवितार जो संवेदनशीलता प्रकटित स्थितिवादी व्यक्तितांत्रिकतार परिचय मिले एवं जावतीय मूल्यबोधर अवर्तमानता भितर भी बंची रहिबार आवेग स्थितिवादर प्राथमिक सूत्र। ए दृष्टि से कविता गुड़िक निश्चित भाव में स्मरणीय रे। विशेषकर भय विच्छिन्नता उद्वेग अविश्वास संदेह मूल्यर हास्यास्पदता निसंगता नैराश्य विषाद दुख अपमान मृत्यु अक्षमता ये सबू कविता को आच्छन्न कर समालोचक माने कहते से दृष्टि से स्मरणीय रे। जो पुस्तक गुड़िकर ना आप कहले जो पुरस्कार बाबद रे आप अवर्तमान ने मन पकाउले सबुथ गोटे गोटे जीवन दर्शन बा जीवन दर्शन को
आधार करी तांकर लेखनी चलुला केते प्रेरणादायी तांकर जीवन आमर युव समाज पई खास करी एबेर जो पीढ़ी नुआ पीढ़ी जो माने साहित्य रे रुचि रखुछंती साहित्य पढुछंती सर्जना को बुझंती बा सर्जना केबे करंती सेमानक क्षेत्र रे आपण देखुछंती कारण जो दशक रे जो समय रे से एक्टिवली लेखालेखि करुथिले से समयर चित्र चरित्र समाज रे चित्र चरित्र किछि भिन्न थिला एबेर समाज रे चित्र चरित्र किछि भिन्न से कवितार बहुत उच्चदर कवि भारतीय साहित्य रे अल्प केते जन कवि भितर से निश्चित भाव गणा हेबे किंतु नुआ कवि मानकर कविता से पढ़ुथिले और तांकु सबले प्रोत्साहित करथिले एपरिक तांकु प्रोत्साहित करिया पई तांकर भल धाड़ीटी को उद्धार करिकरी मु हेले एंती गोटे धाड़ी लिखि परिथांती मो काव्य जीवन काल रे बेली कहउथिले और ता द्वारा बहुत युव प्रतिभा अनुप्राणित होइचंती एवं से बोधे एकमात्र कवि जहां पाखक सबु बेले युवपीढ़ी पाखक जाऊथिले तांकर आशीष नौथिले एपरी आमर बहुत बड़ बड़ कवि अछंती जयंत महापात्र मध्य सेमती जने कवि थिले किंतु जयंत महापात्रଙ୍କ ପରେ किंबा तांक समदाल रे रमाकांत रथଙ୍କ सेमती युवपीढ़ीर बहुत प्रेरणा थिले सबु युव कविଙ୍କ कविता बही तांको उपहार देला परे से ताको पढ़ंती एवं ताको फोन करी कविता गुड़िक संपर्क में आलोचना करती विशेषकर गोटे गोटे विशेष धाड़ी को उद्धार करी कहती मु एमती धाड़ीटे लिखिपारि ना यह बहुत युव कवि को युव लेखक को विशेषकर युव कवि को प्रेरणा देती से युव पीढ़ीर बहुत प्रिय कवि थे निश्चय एवं सर्जना ना केवल ओडिया रे थिला बरंग इंग्राजी रे भी किछि किछि अनुवाद किछि किछि तांकर रचना मध्य रहिथिला एवं से लेखा गुडी को मध्य बहुत खूब सुंदर थिला जेंति आपण कहले सबुतरे गोटे दर्शन रहुथिला जेतेबेले आमे ताको पढ़िबा पई बसंती गोटे दर्शन को आमे पढ़ंती एवं दर्शन को आमे बुझंती मु तो कहली ताका कविता रे जो दर्शन प्रतिफलित होईची आ से जो विशेष करी सबु भितरे मनुष्य केमती एकुटिया से कथाटा तांका कवितार जेपरी भाव में प्रकाश पाई आउ को कवि सेपरी भाव में प्रकाश करना तेणु यही भाव सत्ता को स्थितिवादी बोली कहुई पारे एवं विशेषकर तांका कवितार आउ गोटे विशेष दिग हूँ मृत्यु अक्षमता उद्वेग अविश्वास संदेह विच्छिन्नता बोध निसंगता बोध नैराश्य यही सब तांका कविता को निश्चित भाव में गोटे मानविक संवेदनशील करिछि एवं से दृष्टि तांको आमे कवि भाव में सब स्वीकार करी आछिछु। बहुत धन्यवाद आपनकर समय पाई।